नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। ध्यान रखिएगा साथियों, कर्म आखिरकार सामने आता है। कर्म आखिरकार सामने आता है। जैसा बोगे वैसा ही काटो। जल्दी या बाद में ब्रह्मांड आपको, वो परम सत्ता आपको वो परोस देगा जिसके आप हकदार हैं, जो आपके कर्म है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कर्म फलदाता शनिदेव 5 जून 2022 प्रातः 3:12 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण है और शनिदेव इस समय योग कारक शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। और वक्री में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ता है। तो स्वराशि कुंभ में शनिदेव का वक्री होना 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। और ये 12 जुलाई तक रहेगा। और 12 जुलाई के 2022 को शनिदेव वक्री अवस्था में जब राशि परिवर्तन करें, यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा वो वीडियो में तब बनाऊंगा। इस समय ये 12 जुलाई तक का वीडियो। क्या लोगों ने आपको शनिदेव के नाम से डराया है कि ढैया है, साढ़े साती है, महादशा, या फिर आप अपने मान सम्मान से परेशान हैं, आपको नहीं मिल रहा है परिवार का सुख, धन को लेकर परेशान है, या लोग कर रहे हैं आपको अनावश्यक परेशान, या हो रहा है नुकसान, नहीं हो रहा, पारिवारिक सदस्यों में मेल और संतान को लेकर आप दुखी हैं, दाम्पत्य जीवन में उठापटक है और पिता और पुत्र में नहीं बन पा रही है, कारोबार में उठापक है, कारोबार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, व्यवसाय में घाटा हो रहा है, दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही, और लोगों ने आपको भयभीत किया है कि साढ़े साती, महादशा, कंटक शनि, अष्टम ढैया। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, चाहे साढ़े साती हो, चाहे ढैया हो, शनि की महादशा हो, या फिर शनि वक्री हो, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। और विद्वानों का मत अद्भुत है। और श्रीपति जो पद्धति है, श्रीपति पद्धति में तो इतना अद्भुत कहा है कि ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में बहुत योग कारक फल प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है, सफलता देता है। इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं, चाहे वो इस समय कर्क और वृश्चिक हो या फिर मकर, कुंभ और मीन हो, क्योंकि मकर, कुंभ और मीन को साढ़े साती है और वृश्चिक और कर्क को ढैया है। किसी भी राशि वालों को भयभीत और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 5 जून 2022 सुबह 3:कुछ पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहे, तो 12 राशियों पर प्रभाव। कुंभ राशि में शनिदेव का वक्री होना क्या फल देगा, इस विषय पर। ये राशिफल चंद्र राशि पर है, नाम राशि पर, और राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी। मैं मेष राशि पर आ रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 5 जून को स्वराशि यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 11वें भाव में वक्री होंगे। स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि होने से शनिदेव यहाँ योग कारक है, और जब वक्री होंगे तो चेष्टा बल बढ़ेगा। 11वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन भाव पर है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, दसम दृष्टि अष्टम भाव पर है, क्योंकि योग कारक है, शुभ है, और 11वें भाव में विराजमान है। और काल पुरुष की कुंडली में भी 11वां भाव शनिदेव का है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि मेष राशि वालों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 12 जुलाई को मैं फिर याद दिला रहा हूं, जब शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उसका क्या फल होगा वो बाद में बताऊंगा। इस समय मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का 11वें भाव में वक्री होना अनुकूल फलदायक रहेगा। 10वां भाव नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, जॉब, स्टेटस, पिता की स्थिति, राजनीति और जीवन का लक्ष्य है। और 11वां भाव आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, आपके मित्र है। और ये योग मेष राशि वालों को मनोनुकूल लाभ और सफलता का बेहतर परिणाम देगा। आमदनी के साधन उपलब्ध रहेंगे। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कैरियर को लेकर अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और नए जॉब के अवसर मिलेंगे। आप व्यापारी हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो लाभ मार्ग के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। घर परिवार के लोग जो चिंताएं थे उसमें कमी आएगी, परंतु निजी संबंधों को लेकर अनावश्यक तनाव और तलके का संकेत नजर आ रहा है।
अपने घर से दूर रहकर शिक्षा अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा। परंतु टेक्निकल और आईटी के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी और काम करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा मन परेशान रह सकता है, विशेष रूप से माता पिता और संतान को लेकर। ये मेष राशि वालों के लिए शनि वक्री का फलादेश है। क्या उपाय करें? क्योंकि 5 जून को वक्री हो रहे हैं और 12 जुलाई तक रहेंगे, तो प्रत्येक शनिवार को तेल से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन, श्रद्धानुसार तेल मिट्टी के बर्तन में भरकर किसी 60 वर्ष के व्यक्ति को दान करें, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो या 60 वर्ष हो। अद्भुत रहेगा। शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए ओम प्राम प्रीम प्राम शने नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा अद्भुत रहेगा। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप भी कल्याणकारी रहेगा। यदि कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में कहीं परेशानी है तो सफाई कर्मचारी किसी वृद्ध महिला को साबुत मशहूर और लाल वस्त्रों का दान देना बड़ा लाभकारी रहेगा। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शनि नवम और दसम भाव का स्वामी होकर 5 जून को स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दसम भाव में वक्री होंगे। शनिदेव स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में वक्री होना बड़ा योग कारक है, क्योंकि जब वक्री होंगे तो चेष्टा बल बढ़ेगा। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप भयभीत नहीं रहे। दसम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है। धर्म कर्म में रुचि रखेंगे तो कम परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। माता के चरणों में बैठे रहेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दसम दृष्टि सप्तम भाव पर है, और सप्तम भाव पर दृष्टि यानी पारिवारिक जीवन में पवित्रता रखेंगे तो शनिदेव राजा बना दे। ये राशिफल चंद्र राशि पर है, आपके नाम राशि पर आधारित है। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी और उच्च शिक्षा है। दसम भाव नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, जॉब स्टेटस, पिता की स्थिति, राजनीति और जीवन का लक्ष्य है। इन 2 भावों का स्वामी होकर दसम भाव में संचरण करना, इन सभी ग्रह योगायोग दृष्टियों का क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर? चलिए वृषभ राशि वालों, क्योंकि वृषभ राशि वालों शनिदेव का दसम भाव में वक्री होना मेरे अनुभव के आधार पर लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। अच्छे अवसर मिलेंगे, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर अनावश्यक विघ्न और परेशानियां, उठापटक में कमी आएगी। मनोनुकूल शुभ समाचार की प्राप्ति से पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और उन्नतिदायक लाभदायक जॉब प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कानूनी समस्याओं से पीछा छूटेगा। पास पड़ोस पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता आएगी, परंतु विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश नुकसान देगा। पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी। यदि पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया, पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर थोड़ा सा नजरअंदाज किया तो कुछ परेशानी परिवार में हो सकती। यदि आपका कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो सतर्कता बरतनी होगी। कार्य सफलता के लिए कार्य में डिसिप्लिन और डेडिकेशन की आवश्यकता महसूस होगी। आवश्यकता से अधिक शोशोबाजी में खर्चा नुकसान देगा और स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या उपाय करें? तो ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः हर रोज 12 जुलाई तक श्रद्धा अनुसार इस मंत्र का जाप करें। मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बड़ा शुभ रहेगा। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 11 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा श्रद्धा अनुसार। कामकाज में कहीं परेशानी है, कारोबार में कहीं उठापटके, लेन देन की मसले अटक रहे हो तो गरीब और जरूरतमंद कंजकों को, जो 9 वर्ष की कम आयु की कन्या है, उन्हें दूध का दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा। नमूना में बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम और नवम भाव का स्वामी होकर 5 जून को स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में नवम भाव यानी भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं। नवम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर है। बहुत बहुत सुंदर योगा योग है। सप्तम दृष्टि तीसरे स्थान पर है और दसम दृष्टि छठे भाव पर है। जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, टैक्सेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन है। और नवम भाव आपका भाग्य है, आपका धर्म है, आपका पिता है, उच्च शिक्षा है, कंसिस्टेंसी है। इन सभी ग्रह योगाओं का दृष्टियों का क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर? अब बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का नवम भाव में वक्री होना अनुकूल फल का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम और नवम भाव का स्वामी और शनिदेव अष्टम भाव में ट्रांसफॉर्मेशन और आयु का भाव है, जहां साधनाओं की ओर अग्रसर करेंगे। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे कार्यों की शुरुआत और लाभ के अवसर और अकस्मात धन प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। मित्रों का सहयोग अनुकूल रहेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
रोजगार के साधन बढ़ेंगे, कार्य में सफलता प्राप्त होगी, परंतु उधार लेन देन से बचना होगा। और इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर 12 जुलाई तक सतर्क रहना बहुत जरूरी होगा। खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। पुरानी कोई बीमारी है या पुरानी कोई निजी समस्या है, वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, लापरवाही नहीं करें। परिवार के साथ खड़े रहे और परिवार आपके साथ खड़ा रहे, इस विषय पर काम करना होगा। ऐसी अवस्था में अपनों की भावनाओं की कदर करें, अपनों से छोटों के साथ रिश्ते खराब नहीं हो, इस पर भी काम करें। एक बात और कहना चाहता हूं, यात्रा कारोबारी हो या निजी, सावधानी अपेक्षित है। क्या उपाय करें? ओम प्राम प्रीम प्रम शने नमः, इस मंत्र का हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत 27 बार जाप जरूर करें और तत्पश्चात दुर्गा कवच का पाठ करें। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धानुसार छिलके वाली मूंग की दाल दान देना बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत उपाय है, करिए जरूर, लाभ मिलेगा। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर 5 जून को स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में वक्री होंगे। अष्टम भाव में वक्री अवस्था में शनिदेव तीसरी दृष्टि दसम भाव पर, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर और दसम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। क्या प्रभाव रहेगा? सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह और कामकाज है। और अष्टम भाव आपका स्वास्थ्य है, आपकी साइंस है, गुप्त विद्या है, आप दुर्घटना है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, टैक्सेशन और ट्रांसफरेशन है। अब संपूर्ण ग्रह युगागों की बात करते हैं, कर्क राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए जीवन साथी, पार्टनरशिप और डेली रोजगार के भाव में स्वराशि कुंभ में शनिदेव का वक्री होना इस बात का संकेत दे रहा है कि जीवन साथी का साथ मिलेगा, वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी, शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और देश विदेश से कारोबारी संबंधों में अनुकूलता आएगी। कामकाज और निजी संबंधों को लेकर अच्छे अवसर और शुभ समाचार की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है, परंतु यह समय कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत भी रहा है। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा और रिश्तों में पवित्रता चाहिए। व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश 12 जुलाई तक नहीं करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही हेल्थ को लेकर कुछ अच्छे संकेत 12 जुलाई तक नजर नहीं आ रहे। लापरवाही नहीं बरती, हल्की सी चूक, हल्की सी लापरवाही स्वास्थ्य में मोटा नुकसान दे सकती है। भाई तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए, छोटी मोटी बीमारी में तुरंत डॉक्टर को दिखाए और दवा लें। इसके साथ भी संकेत ये भी मिल रहा है कि नशा करके वाहन नहीं चलाए, सड़क सुरक्षा नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने पूजा आसन में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करिए। हर शाम प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा अद्भुत रहेगा। और अद्भुत मंत्र है नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जाप करना कर्क राशि वालों के लिए उत्तम फलों का संकेत मिल रहा है। नमन बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर 5 जून को स्वराशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। और सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि नवम भाव, सप्तम दृष्टि लगन भाव और दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का सप्तम भाव में वक्री होने का अनुकूल फल प्रदान करेगा। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले हैं, सेवा है। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी, विवाह और कामकाज है। इस संपूर्ण ग्रह योगागों को देखूं तो सिंह राशि वालों के लिए ये योग, ये वक्री होना शुभ रहेगा। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, अनुकूल यात्राओं का योग बनेगा, सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी, परिश्रम का अनुकूल फल प्राप्त होगा। और कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर बात करूं तो नक्षत्र गणना धन प्राप्ति के अच्छे संकेत दे रही। अकस्मात रुके काम शुरू होंगे, पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में रहेंगे और शनिदेव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति अवश्य सुदृढ़ होगी, धन अवश्य प्राप्त होगा, परंतु परिवार और संतान पक्ष पर विशेष ध्यान देना होगा। वैवाहिक संबंधों और निजी संबंधों को लेकर कलह की प्रबल संभावना है। जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेकर गलतफहमी उत्पन्न ना हो, इस पर आपको काम करना हो, क्योंकि मतभेद की प्रबल संभावना है। फॉल्स इल्यूजन्स, व्यर्थ का भय और भ्रम शत्रु समस्या में बढ़ोतरी करेगा, इस बात का ध्यान। यदि आप उस शिक्षा में अध्ययनरत हैं या किसी विषय पर शोध कर रहे हैं तो यह समय संकेत दे रहा है कि थोड़ी सी मेहनत करिएगा, परिश्रम करिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। क्या क्या उपाय करें? सिंह राशि वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। हर शनिवार को श्रद्धानुसार गुड़ और गेहूं गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्य उदय से पहले शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना अति उत्तम और लाभ का संकेत दे रहा है। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि।
कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर 5 जून को स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में वक्री होंगे। छठे भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव पर और दसम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। और पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है, आपकी संबंध है। छठे भाव कामकाज है, आपकी सेवाएं हैं, आपकी नौकरी है, आपका कंपटीशन है, रोग कर्जा और कानूनी मसले भी है, डेली रूटीन है आपका। अब संपूर्ण ग्रह युगागों की बात कर रहा हूं तो कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का छठे भाव में वक्री होना मध्यम फलदायी रहेगा। नवीन योजनाएं बनेगी, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा, जो आप प्रयास करें उसमें सफलता मिलेगी और अपनों का साथ मिले। परंतु नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे कि अनावश्यक पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कामकाज और कारोबार में अपनों की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई भी निर्णय सूझबूझ और धैर्य से नहीं लिया या कामकाज में परिवार की सलाह नहीं ली, परिवार को साथ नहीं लिया तो हानि का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है 12 जुलाई तक अपनों से छोटों के साथ तलखी का व्यवहार नहीं करें, यह प्रयास आपको करना होगा। बंधु, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि शत्रु हानि पहुंचा सकता है, साथ बैठकर नुकसान कर सकता है, सावधान रहे। इसके साथ यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा और कैरियर को लेकर युवाओं और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हाई बीपी, लो बीपी या आत्म संबंधी कोई बीमारी है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं ले, संयम और धैर्य का परिचय दे। 12 जुलाई तक वेट एंड वॉच की नीति अपनाएंगे तो कष्ट कम आएगा। क्या उपाय करें? तो ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप अति उत्तम और लाभ देगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक जलाई, शुद्ध आसन पे बैठी, श्रद्धानुसार ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा। और यदि नौकरी में कोई परेशानी है, व्यवसाय में कोई परेशानी, कानून कोई मसला है, तो हर शनिवार को मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर किसी गरीब को दान में दे दे या शनि मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। चींटियों को बाजरे का आटा और खांड मिलाकर डालना भी लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर 5 जून को स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। पंचम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर और दसम दृष्टि दूसरे भाव। तो मेरा कहना तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऐसी अवस्था में रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी है, अपनों के बड़ों की बात को मानना बहुत जरूरी है, बहुत इस बात पर ध्यान देना होगा। लेकिन क्योंकि चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, आपका डोमेस्टिक जो एटमॉस्फेयर वो है, पारिवारिक सदस्य है, आपकी भूमि भवन वाहन है, आपका सुख है, निजी प्लेजर है, माता का है। पंचभाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है, आपका संबंध है। और इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का पंचम भाव में वक्री होना अनुकूल फलदायक है, परंतु अनावश्यक दबाव भी रहेगा। फल बहुत अच्छे मिलेंगे, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, लेकिन एक दबाव महसूस करेंगे, परंतु दबाव के बावजूद भी श्रेष्ठ व्यक्तियों से संबंध बनेंगे और व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और धन लाभ होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसमें लाभ के अवसर मिलेंगे, जिस नौकरी में आप है लाभ पक्ष सुदृढ़ होगा। ये समय आवश्यकताओं की पूर्ति का साथ साथ लाभ के अच्छे अवसर का भी संकेत दे रहा है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में शनिदेव वक्री और पंचम भाव त्रिकोण है। परंतु संकेत इस बात का भी मिला है कि कारोबार विस्तार से बचे, नया पूंजी निवेश नहीं करे, दाम्पत्य जीवन और संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान दे और परिवार को साथ लेके से निजी संबंधों को लेकर यह समय अस्थिरता का संकेत दे रहा है। इस समय छोटी छोटी बातों को तूल न दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए इस समय अपने अहंकार पर काबू रखना होगा, तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्या करें? तो ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे दुर्गा नवराण मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करना अति उत्तम रहेगा। गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरे रंग के फल दान देना बड़ा शुभ। किन्नर को भी बुधवार के दिन श्रद्धानुसार दक्षिण देना लाभकारी रहेगा। और बुधवार के दिन क्योंकि लोग कहते हैं साहब दाते महाराज आपने महंगा होगा, इलायची महंगी, लेकिन श्रद्धानुसार इलायची बांटना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत है, करके देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी गुरु 5 जून को स्वराशि अपनी मिल त्रिकोण राशि कुंभ में चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। और चतुर्थ भाव में विराजमान वक्री अवस्था में शनिदेव
तीसरी दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर और दसम दृष्टि लगन भाव पर। बहुत जरूरी मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन है, स्किल है, डॉक्यूमेंटेशन है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्रा है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण, आपका प्लेजर, आपका सुख, आपकी संपत्ति, आपका भूमि भवन वाहन आपकी माता का है। तो ये जो ग्रह योगा योग है वो क्या संकेत दे रहे हैं, चाहे वो दृष्टि हो चाहे ग्रह योगा योग। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का चतुर्थ भाव में वक्री होना अनुकूल फल प्रदान करेगा। पुरुषार्थ और सुख भाव का शौक स्वामी होकर चतुर्थ भाव में वक्री होना सुख समृद्धि में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। कामकाज को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम का मीठा फल प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। किए गए कार्य का पूरा श्रेय आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों ये समय लाभकारी रहेगा। सुख और सौभाग्य में वृद्धि, अकस्मात धन लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल, परंतु अनैतिक कार्यों से बचना होगा। संतान के साथ विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। संतान की मूल भावनाओं को समझना आपके लिए जरूरी होगा, अन्यथा फिर तकलीफ है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व। इस समय आपका विश्वास डगमगाए नहीं, इस पर आपको काम करना होगा। लेकिन फिर भी कहूंगा, उठापटक कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। एक बात मैं देख रहा हूं कि कोई पुरानी जमीन जायदाद या पैतृक मसला है, इस समय आपके मन में पीड़ा पैदा कर सकता है। अपने बड़े भाइयों के साथ कलह की संभावना नजर आ रही, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करें, अद्भुत रहेगा आपके लिए। श्रद्धानुसार ओम हम पवनंदनाय स्वाहा। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई शुद्ध आसन पर बैठिए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी की श्री चरणों में केसर का तिलक करें और अपने भाल पर भी केसर का तिलक करेगा। लाभ और सफलता। यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है तो हर मंगलवार को श्रद्धानुसार शहद और गुड़ का दान गरीब और जरूरतमंद लोगों को करना बड़ा लाभकारी रहेगा। अद्भुत मंत्र बता रहा हूं। ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप हर रोज श्रद्धानुसार करेंगे, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन है। और बात करते हैं धनु राशि की। धन राशि वालों के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर 5 जून को स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव वक्री अवस्था में तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और दसम दृष्टि 12वें भाव पर है। दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है, बैंकिंग है, आपका स्वाद है, आपका भोजन है। और तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंटेशन है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्राएं भी है। तो इन ग्रह युगाओं का और दृष्टि का क्या प्रभाव रहेगा। धनराशि वाले शनिदेव का तीसरे भाव में वक्री होना पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी विथ चैलेंज, यानी अपने पुरुषार्थ से अर्थ लाभ मिलेगा। चैलेंज जरूर लेकिन धन मिलेगा। धन राशि वालों के लिए योग अनुकूल फल प्रदान करेगा। कामकाज, कारोबार को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। वे युवा जो जॉब को लेकर भागदौड़ कर रहे हैं उन्हें लाभ के अवसर मिलेंगे और नौकरी में सफलता मिलेगी और कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परंतु नौकरी और व्यवसाय में अपनों की सलाह नजरअंदाज नहीं करें। सामाजिक सुयश बढ़ेगा, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा और पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी और उनके सहयोग से कार्य में संतुलन बनेगा। अपनों से टकरार ना हो और स्वास्थ्य पर लापरवाही नहीं बरते तो ठीक रहेगा। लाभ मिलेगा धन राशि वालों, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन चैलेंजेस भी है। क्या उपाय करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दीजिए और हर रोज 9 मुट्ठी चने की दाल अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा और लगातार इस महीने हर गुरुवार को कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। सूर्य पुत्र उद्रिगदेहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्म पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का हर रोज 27 बार जाप करिएगा। शाम के समय प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन भयभीत नहीं होना है कहीं भी किसी बात को लेकर। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को 7.5 है और मेरी बात को ध्यान से सुनेगा और कहीं भय, कहीं भ्रम, कहीं भ्रांति रखने की आवश्यकता नहीं। भाई शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में भाई और दूसरे भाव में है और दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। लगन और दूसरे भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में ही वक्री हो रहे हैं और दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और दसम दृष्टि 11वें भाव में। बस रिश्तों की कदर करें, माता के चरण स्पर्श करें, माता से तलखीन या इस बात पर ध्यान। वैवाहिक जीवन की समस्याओं को जितना शांति से समझौतावादी नीति से निपटाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन आप स्वयं है, आपका अपना व्यक्तित्व, आपकी हेल्थ है और दूसरा आपकी वाणी है, आपका कुटुंब है, आपका धन है, आपकी बचत है, आपका स्वाद है, आपका भोजन है। तो मकर राशि वालों के लिए दूसरे भाव में विराजमान
शनिदेव का वक्री होना लाभदायक और सफलता का संकेत दे रहा है। कारोबार दृष्टिकोण अनुकूल रहेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और धन प्राप्ति में परिवार का सहयोग अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, सुख समृद्धि को भोगने का अवसर प्राप्त होगा, निलंबित और विलंबित कार्यों को पूरा करने का मौका मिलेगा। जमीन जायदाद के मामलों में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा, परंतु अकारण क्रोध और उत्तेजना नुकसान देगी। अपनों से टकरार और व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। साथ ही पेट संबंधी बीमारी नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि पुरानी बीमारी में राहत का संकेत नजर आ रहा है। बंधु रिश्ते विश्वास पर टिकते हैं, परीक्षाओं पर नहीं, इस बात का ध्यान रखना। बाकी आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। नौकरी, कामकाज, कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य के स्नान उपरांत शुद्ध आसन में बैठकर देसी घी का दीपक जलाएं और अर्गला स्तोत्र के 5 पाठ करें, बड़ा अद्भुत रहे। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार 9 कन्याओं को भोजन कराना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः। ये मंत्र अद्भुत है आपके लिए, जाप करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को शनिदेव द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर 5 जून को स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में वक्री हो रहे हैं। और लगन भाव में वक्री अवस्थान विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और दसम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। कर्म के प्रति पवित्रता, रिश्तों के प्रति पवित्रता और छोटे भाई बहन को साथ लेके चले तो समय लाभ और सफलता का संकेत है। लगन आप स्वयं में और आपका व्यक्तित्व और आपकी हेल्थ है। और 12वां भाव आपका खर्चा है, आपका व्यय है, आपकी हानि है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, देश है, निजी संबंध है, आपका निजी बेडरूम है। इन संपूर्ण ग्रह योगाओं की बात करूं तो कुंभ राशि वालों को शनिदेव का लगन भाव में वक्री होना अनुकूल और लाभदायक रहेगा। जहां एक और आपका पराक्रम और साहस बढ़ेगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, वहीं दूसरी ओर आप अपनी कार्यशैली से सरकारी समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं और सामाजिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आपको कामकाज नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल प्रमोशन और इंक्रीमेंट का प्रबल संकेत है। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में परिवार और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा और परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। संतान पक्ष मनोनुकूल रहेगा और संतान को सफलता मिलेगी। जीवन साथी का कार्य में पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु क्रोध की अधिकता बनते हुए कार्य को बिगाड़ सकते, इस पर ध्यान दीजिएगा। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, दायरे में रहकर कार्य करें। अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। अकस्मात धन खर्च बढ़ सकता है। दायरे का पालन सबको करना चाहिए भाई, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। और आप दायरों का उल्लंघन करेंगे और नशा आदि कर कर, अब आप समझदार हैं, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, मतलब कि कुछ ऐसा निकल जाएगा जो आपको परेशान कर देगा। तो वाणी पर थोड़ा समय रहे, नशे से थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा रहेगा। क्या करें? अद्भुत है। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः। और हर शनिवार को शनिदेव का पूजन और तिलाभिषेक करिए और किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, सरसों का तेल का दान सूर्यास्त के बाद दीजिएगा, लाभ मिलेगा आपको। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें और द्वादश भाव के स्वामी को 5 जून को स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 12वें भाव में वक्री अवस्था में संचरण करें। द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, दसम दृष्टि नवम भाव पर। एकादश भाव आय है, आपका लाभ है, सोशल सर्कल है, आपके मित्र हैं। और 12वां भाव आपका अध्यात्म है, आपका विदेश है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, खर्चा है, हानि है। अब संपूर्ण ग्रह योगाओं की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का द्वादश भाव में वक्री होना लाभदायक रहेगा, फलदायक रहेगा। मीन राशि के लिए ये योग अच्छे लाभ और सफलता का संकेत है। आपकी कार्यशैली सकारात्मक रहेगी। सकारात्मक शैली की वजह से मनोनुकूल कार्य बनेंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी, जॉब में आ रही अनावश्यक परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा और मित्रों का साथ मिलेगा और मित्रों के सहयोग से रुके हुए काम और समस्याओं का निवारण होगा। धर्म कर्म अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। वहीं आपकी स्वार्थ की नीति, आप अपना ही भला सोचेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। अपनों से मनमुटाव, अनावश्यक चिड़चिड़ापन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते और स्वार्थी नहीं रहे। और इस समय इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी, कर्जे या बैंक लोन से दूर रहना बहुत जरूरी, क्योंकि इस समय व्यवसाय विस्तार करने का बहुत मन करेगा, लेकिन कर्जा लेकर व्यवसाय विस्तार न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पहले सरसों का तेल का दीपक जलाए, शनि पतन नाम स्तुति। ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनि धामनि चैव कंकं। ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजि धामनि चैव कंकाली कलह प्रिया कंठ की चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये शनि पतन नाम स्तुति श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करें। किसी भी गौशाला में देसी चने या चने की दाल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा।
गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दवाओं का दान देने भी मीन राशि वालों के लिए लाभकारी और सफलता से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना उत्तम फलों का संकेत मिलता है। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर था। और पुनः मेरा निवेदन, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण है और मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। क्या परेशानियां वो मैंने आपको बताई, किन बातों का ध्यान रखना वो मैंने आपको बताया। ये आंकलन मेरा अनुभव था और मैं राष्ट्रहित में आपके सामने इन विचारों को रखा हूं। मैं विद्वान नहीं हूं, तर्क मुझे आते नहीं, विवाद में करता नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।